एनसीपीसीआर की तरफ से मदरसों को सरकारी फंडिंग रोकने के लिए राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी। ये मामला देखा गया बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और बाद में देखा जमायत को इस मामले में राहत भी मिलती है। तो हमारे साथ मदनी साहब हैं बातचीत करने के लिए। सर, एक राहत मिली है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि मदरसे की फंडिंग का जो इशू है वो अभी भी चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। थोड़ी बहुत देर में उसके बारे में कुछ मालूम हो जाएगा, हो सकता है कोई डेट लगे। जहाँ तक उनका एक ऑर्डर था जो उन्होंने एक लेटर इशू किया, उसको आज रोका गया है, इंटरिम उसको ऑर्डर हुआ है उसके ऊपर। तो मेरा ये कहना है कि मदरसे दो तरह के हैं हमारे पास। एक वो मदरसा है जो एडेड है, फंडेड है, गवर्नमेंट फंडेड है, एडेड है, और दूसरा वो है जो नॉन एडेड है। अब आपने क्या किया कि दोनों तरह के मदरसों के खिलाफ बहुत सारी बातें लिख दी, यहाँ तक के जो मदरसे अपने बच्चों को NIOS से हाई स्कूल और 12th करा रहे हैं उनके खिलाफ भी कि साहब ये NIOS को ये करना नहीं चाहिए। हालांकि वो तो NIOS के पास इंडिविजुअल लेवल पे गए। 15,000 बच्चों ने इनरोल किया है अपने आप को, और ये बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है। और ये मतलब हम मदरसों के लिए भी, बच्चों के लिए भी और इंडिया के लिए भी कि मदरसे के में पढ़ने वाले बच्चे हाई स्कूल भी साथ में कर रहे हैं, 12th भी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो फैसला आया है ये ठंडी हवा का झोंका है, और हम ये समझते हैं कि उन्होंने तो सब दरवाजे बंद कर रखे हैं। एनसीपीसीआर के चेयरमैन साहब ने किसी मदरसे से बात की हो, मदरसे वालों से बात की हो, किसी से बात करके उसमें जो अगर कुछ खराबी है उनके हिसाब से तो उसको ठीक करने की कोशिश करी हो, कुछ नहीं। बस वो तो ये है कि साहब मदरसे का है ये स्टूडेंट, तो बस इसको बंद कर दो, मदरसे ही बंद कर दो। तो मदनी जी, पहले भी देखा गया कि एनसीपीसीआर खबरें आती थी कि रेड मारते थे मदरसों पर और कहते थे कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, और तरह तरह के आरोप भी लगते रहे मदरसों। जी हाँ, तो वो उनका तो आरोप लगाते हैं और आधार कुछ होता नहीं है, निराधार बातें करते हैं। ऐसी ख्वाब की सी बातें करते हैं कि वो जिन्नात बिठाया जाता है, उसके लिए कुर्सियां खाली करी जाती हैं, बेंचेस खाली रखी जाती हैं। कैसी बेवकूफ़ी की बातें, कहाँ से लेके आ गए, उनको कहाँ से मिल गए? मुझे ऐसा लगे जो ख्वाब दिख गया हो उन्हें। तो ऐसे ही है। अब आंख में पट्टी बंधी हुई है दुश्मनी की, तो फिर वो उसी तरह कर रहे हैं। अब मैं उसका क्या इलाज करूं? दुश्मनी का तो कोई इलाज नहीं है, समझदारी का तो बहुत सारा इलाज है। बहुत सारी चीज़ें यकीनन हम मेरे काम में, मेरे बात में गलत होंगी, उन्हें ठीक किया जा सकता है, ठीक करने के लिए बात की जा सकती है, लेकिन वो तो अपने उसमें है। जी। कैमरामैन नासिर खान के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।